Hi guys, welcome back to my channel Travel Munshi. So guys, I will give you some information कि आप when first time you are coming to Canada तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. You must have seen lot many videos जिसमें वो आपको कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन कैरी करो, एयरपोर्ट के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. वो टिल एन एक्सटेंड वो सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू वरी अ लॉट अबाउट इट बिकॉज मैं अभी मुश्किल से 1 या 1.25 महीना हुआ है लैंड करा है. एंड अब आप अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हैं या एज अ PR आ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इनिशियली किन चीज़ों का ध्यान रखना है. मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम टेकिंग योर सिम फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और अगर आप किसी और कंट्री से आ रहे हैं, अगर आपके पास वो फैसिलिटी है, सो आई वुड रिकमेंड दैट टू. सो फर्स्ट गाइज आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि आपकी जो भी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है जिस भी वीज़ा पे आ रहे हैं, जस्ट कीप दोज ऑल डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन विद यू. एंड दोज डॉक्यूमेंटेशन कैन वैरी. अगर आप स्पेसिफिक स्टूडेंट या PR डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई कैन कम अप विद दैट स्पेसिफिक वीडियो. अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो यू विल हैव टू हैव योर LOA आपके पास. अगर आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है आपके पास में, मैंडेटरी नहीं होता, अगर है तो यू कैन कैरी अपना स्टूडेंट पोर्टल का लॉगिन. अगर आप पहले से एक्टिवेट करेंगे तो इन फ्यू केसेस इन सम एयरपोर्ट्स में दे माइट आस्क यू, बट इट्स नॉट मैंडेटरी. आपका पासपोर्ट, आपका मेडिकल जो आपके पास में था, और अगर आपका कोई वैक्सीनेशन का आपके डिटेल्स हैं वो आप कैरी कीजिए. अभी 1 महीने पहले तक ये सब था. इवन इन माई केस उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं, पासपोर्ट लिया एंड देन स्ट्रेट अवे दे गेव मी माई परमिट. तो इस तरह आप कर सकते हैं. सेकेंडली मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपका जो सिम है, क्योंकि ये आप यहाँ पे आते हैं, आप सोचते हैं कि यहाँ आके मैं बड़े इकोनॉमिकल प्लान्स चेक कर लूँगा. तो अगर ये बेनिफिट है, जैसे कि मैंने भी अपना सिम आउटसाइड कनाडा लिया था, जो प्लान मेरे पास है और जो मेरे और फ्रेंड्स यहाँ पे हैं उनके प्लान से अगर मैं कंपेयर करूँ, $10 to $15 का डिफरेंस है. सो आई टुक फाइडो. आप फाइडो ले सकते हैं और कोई भी अवेलेबल हो. नॉर्मली कैनेडियन सिम करके एक साइट है, वहाँ जा सकते हैं. आई विल पुट दैट लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन. आप उसे फॉलो कर सकते हैं और इंडिया के नहीं ईजीली आपको मिल जाएगा. एंड पर्टिकुलर साइट से ही फॉलो करके आप लीजिएगा. एंड वो आप सिम जैसे आएंगे, आते ही आपका सिम ऑलरेडी 24 आवर्स पहले एक्टिवेट करते हैं. एंड इवन इफ़ यू वांट आप एयरपोर्ट से भी कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये हो गया आपके सिम का. एंड प्लान आई एम टेलिंग यू, उसमें काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स होते हैं विच आई गॉट रिसेंटली. जैसे कि एक्टिवेशन चार्जेस नहीं लगे. प्लान अप्रॉक्सीमेटली $40 to $45 का मिला, जिसके अंदर आपको 20 GB इंटरनेट और कनाडा वाइड कॉलिंग मिली. एंड सर्टन मिनट्स मिलते हैं कुछ कंट्रीज़ में फ्री डायल करके. नॉर्मली इंडिया वाज इंक्लूडेड इनटू दैट. तो प्लान हो सकता है चेंज हो, मगर ये प्लान मुझे मिला विच वाज वेरी इकोनॉमिकल एंड गुड प्लान. एंड उसके बाद में जब आप आते हैं, इनिशियली आपको Airbnb एंड एकोमोडेशन चेक करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि आप इंडिया से अगर आएंगे तो अगर आप एकोमोडेशन इंडिया से बुक करते हैं तो आपको एक ट्रस्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को पैसे पे करते हैं, आप यहाँ पे आए, वो आपको बंदा मिले नहीं मिले, काफ़ी सिनारियोज हो सकते हैं. तो इनिशियली आप Airbnb बुक कर सकते हैं. और Airbnb कैसे बुक करना है, आप देख लीजिए. आपकी कोई नोन लोकेशन है, सपोज़ आप अगर टोरंटो आ रहे हैं, मिसिसागा आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी कोई भी नोन लोकेशन है या कोई भी नियर बाय मॉल जिसके बारे में आपने सुना है, या आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली रहता है, तो उसके पास में Airbnb लीजिए. सो दैट इनिशियली आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. सब जैसे कि आप कोई बेसिक फूड आइटम्स लेना चाहते हैं, कोई बेसिक और चीज़ें लेना चाहते हैं, वी वांट टू बाय सम टेक्निकल प्रोडक्ट्स, कोई कुछ भी लेना है तो आप मॉल ईजिली जा सकते हैं. और बस सर्विस नियर बाय मॉल सही होती है. अदरवाइज़ आप वैसे भी अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो उसके नियर बाय ट्राई कीजिए Airbnb. अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 डेज़ का Airbnb लेंगे तो आके जो भी आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अकोमोडेशंस, उनको व्यू कर सकते हैं. एंड व्यू करने के बाद में आप उनको फिक्स कर सकते हैं. बट अगर आपका यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट है जो आपका अच्छा कॉन्टैक्ट है, इनके आप टच में हैं, उनको भी कह सकते हैं आपके बिहाफ पे व्यू करें एंड वो चेक कर लेंगे. एंड देन यू कैन टेक दैट अकोमोडेशन. दैट्स हाउ यू कैन डू अबाउट इनिशियल अकोमोडेशन. इनिशियल अकोमोडेशन में थोड़ा बहुत आपको इशू आ सकता है कि कोई क्रेडिट रिपोर्ट मांगे आपसे या कोई बैकग्राउंड चेक मांगे. सो आप उनको बता सकते हैं यू आर न्यू, एंड उसके लिए वो हो सकता है आपको बोले कि आप थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट देंगे, या और अदर कंसर्न्स हो सकते हैं कि कोई लोकल ट्रस्ट दे सकता है. तो वो सब चीज़ आप चेक कर लीजिएगा आपको क्या फिजिबल है. मैं Airbnb पे आया, मैंने यहाँ ढूंढा, मुझे मिल गई एक जगह पे लोकेशन, देन आई बुक दैट. उससे बेनिफिट ये होता है कि आने के बाद में आप अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं. तो वो आप एक चीज़ कर सकते हैं एकोमोडेशन के लिए. एंड जब आप लैंड करते हैं एंड फ्रॉम एयरपोर्ट आप नॉर्मली कैब वगैरह लेते हैं और कैब से आ जाते हैं. अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है वो आ जाता है, दैट्स ओके. अदरवाइज़ आप नॉर्मल ऊबर का अकाउंट जो भी आपका इंडिया से है उसको यूज़ करके स्ट्रेट अवे अपनी लोकेशन पे जा सकते हैं.
एंड ईट इट। एंड ऊबर से इवन आप चाहे तो इनिशियली अपना फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आपको कोई भी खाना है, इंडियन फूड खाना है, यहाँ का लोकल फूड खाना है, डिलीवर करें इनिशियली जो आपको 1-2 दिन के लिए खाने का करना है। अदरवाइज नॉर्मली एयरबीएनबीज़ में आपको एक सेमी किचन मिल जाता है, वहाँ पे यू कैन मेक योर रेडी टू ईट एंड ऑल दोस थिंग्स। ये आपका बेसिक स्टफ हो गया। इनिशियली आप आए, देन उसके बाद में आपको फर्स्ट चीज़ जो करनी चाहिए, गो फॉर योर सिन नंबर। सिन नॉर्मली एयरपोर्ट पे अगर आप वर्किंग आवर्स के अंदर बिफोर 8 अगर लैंड कर रहे हैं वर्किंग डे में, जो छुट्टी नहीं हो, तो आप सिन वहीं से ले सकते हैं। ट्राई टू टेक इट गाइस, आई वुड रेकमेंड, बिकॉज हो सकता है कुछ लोकेशन पे सिन के लिए आपको 1-2 घंटे या 3 घंटे वेट करना पड़े। तो गाइस प्लीज़ ट्राई अपना सिन वहाँ से ले लीजिए। अगर वहाँ से आप सिन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे किसी सिन के लिए किसी जगह में नहीं जाना होगा। एंड विदाउट सिन अगर आप वर्क करना शुरू करना चाहते हैं या जॉब हंट करेंगे, इनिशियली कोई मिल जाती है तो आपको सिन चाहिए होता है। एंड आफ्टर दैट सिन के बाद में आप यू कैन लुक फॉर योर प्रायोरिटी। आईडी प्रूफ के लिए क्या करना है, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो दैट वुड बी गुड ऑप्शन एज एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी आपका बन जाएगा। अगर आप सपोज स्पेसिफिक प्रोविंस में, अगर आई विल टॉक अबाउट ओंटारियो, तो ओंटारियो के अंदर आपको इधर आप ओंटारियो का आईडी प्रूफ सर्विस ओंटारियो से ले सकते हैं, या आप ड्राइव टेस्ट पे जाके अपना G1 ले सकते हैं। G1 लाइसेंस का एक छोटा सा नॉलेज चेक होता है एंड उसको फॉलो करके आप हार्डली 1 या 2 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली $106 पे करके अपना G1 ले सकते हैं, और वो आपका 10-15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम महीने के अंदर आपके पास एक डिजिटल कार्ड डिलीवर हो जाता है। तो ये आपका इनिशियली G1 हो गया। एंड G1 के लिए आप अपना, अगर इंडिया में 3 साल से ज़्यादा आपने ड्राइव किया है तो एक DL एक्सट्रैक्ट कैरी कीजिएगा। वो DL एक्सट्रैक्ट जब आप कैरी करेंगे अपने साथ में, तो आप यहाँ पे उनको शो कीजिए। आपका जो G2 का है वो स्किप हो जाएगा प्रोसेस, डायरेक्ट आप G ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कैटेगरीज होती हैं G1, G2 एंड G। G इज़ लाइक अ प्रॉपर लाइसेंस। G1, G2 के अंदर कुछ लिमिटेशंस है ड्राइव करने की, दैट यू कैन सी इन दी टर्म्स एंड कंडीशंस, वो आपको बता दी जाती हैं। तो आप जब फिर G फाइनल ले सकते हैं, उसके बाद में G में आप कार लीजिए, यूज़ कीजिए, कहीं पे भी आप कोई भी कार लेके यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं होगी, इंश्योरेंस में बेनिफिट्स होंगे, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो वो DL एक्सट्रैक्ट अपना कैरी कीजिएगा। अथॉरिटीज़ से आप जाएंगे नियर बाय, वहाँ पे DL एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करके स्टैम्प करा लीजिए, अगर वो ऑप्शन आपके पास में है। अगर स्टैम्पिंग नहीं भी होती है, कि कुछ सिटीज़ में अगर स्टैम्पिंग नहीं होती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपना DL एक्सट्रैक्ट तो एटलीस्ट इंडिया से लेके आइए एंड देन कैरी विद यू। तो ये आपका बेसिक रहेगा। इसके बाद में यू कैन अंडरस्टैंड कि और सब क्या करना है, और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। सपोज़ आप इनिशियली बसेस में ट्रैवल करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कार्ड यूज़ होता है। वैसे तो आपका अपना इंटरनेशनल अनेबल क्रेडिट कार्ड भी यूज़ हो सकता है, जो वीज़ा हो एंड वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल कर सकता हो। अदरवाइज आप एक प्रेस्टो कार्ड होता है, वो किसी भी नियर बाय शॉपर्स ड्रग मार्ट में जाइए और वहाँ जाके प्रेस्टो का अपना एक आप कार्ड ले लीजिए। $6 का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट करता है। एंड इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर नियर बाय एनी लाइब्रेरी, वहाँ ट्राई कीजिए, वहाँ पे कई बार कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे होते हैं। तो प्रेस्टो कार्ड को आप लोड कीजिए, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं एंटायर नियर बाय किसी भी बसेस के अंदर। वो एक सर्टेन अमाउंट चार्ज होता है एंड 2 आवर्स तक यू कैन ट्रैवल इन दैट सर्टेन अमाउंट। अभी वो सर्टेन अमाउंट $3.50 है, 2 आवर्स तक आप ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं तब भी वो चल जाता है। सपोज आप ब्रैम्पटन से मिसागा जा रहे हैं, मिसागा से टोरंटो जा रहे हैं, वो भी चल जाएगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो गाइस, ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका आप ध्यान रख सकते हैं। इनिशियली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फिर भी कोई स्पेसिफिक चीज़ आप जानना चाहते हैं जो हो सकता है मैंने इंक्लूड नहीं की हो, प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट, where I'll try to answer on that. And if you can also follow me at Travel Munshi on my Insta handle, you can ping me directly on that. I'll try to answer your query as early as possible. And don't forget to subscribe my channel Travel Munshi. Share with the people जो अभी आना चाह रहे हैं यहाँ पे and they want some basic information. I'll try to come up with more required information videos in future too, so that आपको एक initial help मिल जाए to move further. So guys, that was all about the initial understanding to come to Canada, and I hope this video has given you some sufficient information. Thank you so much for watching this video, and don't forget and subscribe my channel Travel Munshi, and keep liking it.